वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड सभी PYQs। तो चलिए क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन दिया है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k। पॉलिनोमियल क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1, और इनका सम ऑफ जीरोज क्या दिया है? सम ऑफ जीरोज दिया है रूट 2। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हम रिलेशनशिप जानते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होगा माइनस बी बाय ए के। अल्फा प्लस बीटा तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है रूट 2, रख दो इक्वल माइनस बी बाय ए के। माइनस बी बाय ए क्या हो जाएगा? के रूट 2 बाय 2। एक माइनस ये और एक माइनस जो बी की वैल्यू में हमारा आ रहा है, दो माइनस हुए इसीलिए क्या हुआ? प्लस में हुआ। 2 डिवाइड में इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल के रूट 2 आ जाएगा। 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू के। रूट 2 से रूट 2, के की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी? के की वैल्यू मिलती है हमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन और सिचुएशन हमारे सामने आए, दो ही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। उसके बाद ये देखेंगे कि आगे क्वेश्चन को किस तरह परफॉर्म करना है। भाई अल्फ़ा बीटा इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ दिए हैं, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है वही जो बताया गया था। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए के इक्वल्स आ जाएगा माइनस 3/5। अल्फ़ा बीटा सी अपोन है, सी क्या है इसमें? -7, ए कितना है? 5। अल्फ़ा बीटा आ चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ चुका। वैल्यू अब क्या फाइंड आउट करनी थी? 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। दोनों का एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा मिलता है। ऊपर भी क्या मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है। पुटअप कर दो, -3/5 डिवाइड बाय -7/5। 5 से 5 गया इज इक्वल टू 3/7। तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या मिला? 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 आर। यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी जीरोज बतानी है। जीरोज इसके क्या रहेंगे? इसकी एक ट्रिक है, बता देता हूँ। पोलिनोमियल दिया है, करना कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई सी करो। ए इंटू सी करके 18 आएगा। 18 के ए से फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस करने पे 3 आए। 6 और 3 यही बनेंगे ना, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -3। तो -6 + 3 बनेंगे।
अब करना कुछ नहीं है, ए इंटू सी के दो फैक्टर बने हैं, दोनों को जो ए होता है ना हमारा ए, उससे डिवाइड करना है। बट कंडीशन ये रहेगी कि साइन जो है वो अपोजिट कर देंगे। -6 था, इसको बना लो +6/2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो एक ज़ीरो तो हमारा 3 आया। सेकंड क्या था 3, इसको बना लो -3 डिवाइडेड बाय 2। तो दो जीरोस जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, 3 और -3/2। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ, ये देखो एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ ए polynomial is given by px x square minus 5x plus 6, then the value of p1 and p4 is, p1 plus p4 is, ये सॉल्व कर लेते हैं। पोलिनोमियल है हमारा पी एक्स स्क्वायर -5x + 6। निकालना क्या है, p1 प्लस p4। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे, p1 निकालेंगे। अब ये देखो x की जगह क्या आया, 1 आया, तो पूरे पोलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6। 1 + 6 7 - 5 = 2। p4 देख लेते हैं, p4 क्या होगा। 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6। 16 - 20 + 6, 16 + 6 22 - 20 = 2। p1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, p4 की भी आ गई, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है बस। p1 + p4 = 2 + 2, 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के x² - 30x + 45k and alpha plus beta is equals to alpha beta, then the value of k is। इसमें k की वैल्यू बतानी है, मैं तो चलिए बता देते हैं। पोलिनोमियल हमारे सामने है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a = क्या हो जाएगा, एक माइनस ये, एक b की वैल्यू माइनस, प्लस में आ जाएगा 30x, नहीं आएगा 30/k। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है c/a, c की वैल्यू क्या है 45k, 45k, a की वैल्यू क्या है k, k से k गया, अल्फा प्लस बीटा 30/k, अल्फा बीटा 45। क्वेश्चन में क्या गिवन था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा बीटा के, तो रख दो इक्वल। 30/k = 45। के को दूसरी साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड,
30/45 इज इक्वल्स टू के। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, के इज इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा ये सभी के लिए। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा बीटा निकाल लेना है, दोनों का सम कर देना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ जीरोज इज 2। ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज का सम क्या है 8। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 8 रहेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ जीरोज मींस अल्फा माइनस बीटा। भाई जीरोज अल्फा बीटा ही तो होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के। अल्फा माइनस बीटा कितना है, 2 है। निकालना क्या है, पोलिनोमियल। अब देखो पोलिनोमियल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ये चाहिए होगा। अब सम तो हमारे पास है बट क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ जाएगा तो ये पोलिनोमियल इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए करना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, डिफरेंस वाली जहां जीरो का डिफरेंस दिया है वो दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी से फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वही इसमें करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक माइनस 2 अल्फा बीटा ये था हमारे पास इज इक्वल्स टू 4। अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर 64 माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4। 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। 60/4 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 15। पोलिनोमियल लिखना था, लिख दो। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज क्या दिया था, माइनस 8x प्लस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलिनोमियल के जीरोज निकालने और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। जिसने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसमें मैंने कराया हुआ है, वो जा करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अभी पीछे किया था सेम टाइप का क्वेश्चन हमने, उसके बाद देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, सभी को सोल्व करके देखना है और इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया तो अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं, और जिसके पास ट्यूशन्स वगैरह नहीं है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन होगा
उसके लिए मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² सेम, फिर से वही क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, a इंटू सी करना है, फैक्टर बनाने हैं। दो जो फैक्टर आएंगे उनके साइन को अपोजिट करके उसको a से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 is reciprocal of the other, then what is the value of k। क्वेश्चन में कहा क्या गया है स्टूडेंट्स, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तब के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फाइंड आउट कर लो। अल्फा बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, c/a। अल्फा बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, c/a। c/a इज इक्वल टू 1। c क्या है, माइनस k माइनस 2/6 इक्वल टू 1, माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। माइनस k इज इक्वल टू 6 माइनस 2, माइनस k इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² माइनस ax माइनस b, then the value of alpha square plus beta square is। कर लेते हैं इसको भी। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल, माइनस b/a मीन्स a/1। अल्फा बीटा क्या होगा, c/a माइनस b/1 इज इक्वल्स टू a आएगा, ये माइनस b आएगा। निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या हम नहीं लिख सकते, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आया, ए का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या आया था, माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस 2b, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लगाया, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 एंड 5 इज। नंबर ऑफ पोलिनोमियल बताने कितने पोलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिनकी जीरोज क्या हो, -3 एंड 5 हो। अब दो जीरोज दिए हैं, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू -3, बीटा इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस p। अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा, -3 प्लस 5 2। अल्फा बीटा क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 15। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, रख दो,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब देखो अगर इसका अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले क्या होता है, -b/a। तो 2/1 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा निकाले c/a, -15/1 -15 ही रहेगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 2x² माइनस 4x माइनस 30, 3 से कर दें 3x² माइनस 6x माइनस 45। अब देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो 6/3 कितना होगा, 2। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है इसमें, 2। अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, c/a 40 -45/3। 15 टाइम्स पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, -15। इसमें कितना आया, -4/2, सॉरी -b/a होगा ना, 4/2। 2 से 4 डिवाइड करेंगे, 2 आया। -30/2 -15 आया। इसमें क्या आएगा, -2/1 +2/1 हो जाएगा। 2 आया, इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, -15/1 होगा, c/a तो -15 ही रहेगा। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं जितनी ज़्यादा हम इस सेम पोलिनोमियल की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, ये बड़ा तो होगा बट इसके ज़ीरोज़ जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी सेम ही आ रही है देखो सभी में। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल जो होगा जिसके ये ज़ीरोज़ होंगे उसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ ये है तो ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है, खुद से करना है ये। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ 3 देन द वैल्यू ऑफ के इज़। एक ज़ीरो क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 3 दिया है, तो के की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद देख लेते हैं और क्वेश्चंस। If one of the zeros of polynomial x² plus 3x plus k is 2 then the value of k. The quadratic polynomial sum of whose zeros is -5 and their product is 6. ये सभी क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट्स इनको घर पर सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। ये सब होमवर्क में रहेंगे और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन में। उसमें भी हम देखेंगे कि क्या और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।